सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी कर लोगे क्या? आपको लग रहा है सब मैं क्या क्वेश्चन कह रहा हूँ आपको? ये सब क्लियरली अच्छी तरह नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको बिल्कुल। ठीक है, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं। आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो, अगर कांस्टेंट बोल दूं, मैं आपको बोलूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, 10 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, 10 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है। इसकी रेडियस आर मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये 10 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर बोलती तो आप टोटल चार्ज बता दोगे क्या मुझे कितना होगा? बोलो। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिट एरिया का चार्ज। तो इस सर्कुलर डिस्क पर इस तरह के चार्ज रखे हुए हैं और इसका सिग्मा यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, और सिग्मा है 10 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस पे? वेरी गुड, बड़े आराम से। इसके लिए आज की नॉलेज की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ये आपको पहले से सिखाया जा चुका है। ठीक है, बट आज की नॉलेज कहाँ पे काम में आएगी? जब ये सिग्मा वेरिएबल हो जाए। ठीक है, आपका सिग्मा अब कांस्टेंट नहीं है, ये डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, आर के साथ वेरी कर रहा है सेंटर से। उसी तरह से कर देते हैं, आपको आसानी रहेगी। जैसे ए आर प्लस बी कर दे, ए आर प्लस बी से वेरी कर। ठीक है, सिग्मा कैसे वेरी कर रहा है आपका? ए आर प्लस बी से वेरी कर रहा है सिग्मा। तो आपको अब इस पूरे टोटल चार्ज को निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब आपको इसका टोटल चार्ज निकालना है, जबकि सिग्मा आपका है ए आर प्लस बी से वेरी कर रहा है। तो आपको टोटल चार्ज निकालना है, कैसे निकालेंगे आप ये बताइए मुझे। डिस्क या रिंग? डिस्क हमेशा रिंग से मिलकर बनेगी। डिस्क हमेशा, अरे कौन बोल रहा है? पारस, आपने जवाब दिया, किसने दिया है रिंग मानने का आइडिया? आप ही थे ना? हम्म, ये डिस्क है, जो आपने डिस्क में रिंग मानी है। ठीक है, तो आप देखिए इस तरह की डिस्क है आपकी ये, और आपने क्या किया है, यहाँ पर इस तरह की रिंग मान ली है आपने। ये आपकी रिंग है। हाँ बिल्कुल वही कहानी है बेटा, धीरे धीरे आप क्लोज पहुंच रहे हैं फिजिक्स के। और इस तरह की चार्ज रिंग है, बट इसका सिग्मा वेरिएबल है, सिग्मा ए आर प्लस बी है। सिग्मा आर के साथ वेरी कर रहा है बेटा इसका। अब मैं इसका टोटल चार्ज कैसे लिखूं? तो फिर वही कहानी, हमेशा डिस्क किससे मिलकर बनी? बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी। ठीक है, एक ऐसी रिंग में मैं मान रहा हूँ आर रेडियस की, और आर का थोड़ा सा स्मॉल इंक्रीमेंट डी आर क्या हो जाएगा, इसकी विड्थ बन जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं इस जो मैंने रिंग मानी है इस पर चार्ज लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं इसका चार्ज लिख सकता हूँ? तो मैं क्या लिखूंगा, डी क्यू लिखूंगा, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। डी क्यू क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा इंटू डी ए लिखूंगा। तो डी क्यू की डी ए किसके बराबर आ गया? ये एरिया किसके बराबर आया? 2 पाई आर इंटू डी आर। तो काफी कहानी आपको क्लियर हो रही है कि रिंग जब डिस्क से मिलकर बनी हुई है तो उसमें ऐसे ही एलिमेंट मानना है, वही डी ए मानना है, और इस तरह की चीजें ही होंगी बेटा 99% केसेस ऐसे ही। एक वॉल्यूम का और बताऊंगा मैं आपको, लीनियर का बताया मैंने, सिग्मा यूज किया। अब मेरा जो तीसरा वेरिएबल रहेगा, हमेशा 12th में भी सेम रखूंगा मैं एकदम, कोई स्टैंडर्ड नहीं, बट हम ऐसे ही रखेंगे कि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, वॉल्यूम में हम रो से डिनोट कर देंगे। तो ऐसे चलते हैं, लीनियर का लेमडा सरफेस सुपरफिशियल है, आप कह दो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज या वॉल्यूम मास डेंसिटी के लिए रो। ऐसे चलेंगे। तो स्ट्रिप्स आपने इस तरह की मान ली, आपने ये रिंग का मान ली, तो इतने से पार्ट पर जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया उस पर चार्ज ये आ गया आपका। बट आपको ऐसी सारी रिंग्स का चार्ज ऐड करना है, तो एक रिंग का इतना है, तो मतलब आपको इसका एडिशन करना है, कहाँ से कहाँ तक? लिमिट बताइए। 0 से 2, 0 से कैपिटल आर तक सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी रखी है आपने, ए आर प्लस बी है, तो वो उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। अब देखो, इससे आप वो भी देख सकते हो, पाई आर स्क्वायर जो आता है, अगर मान लो सिग्मा कांस्टेंट होता तो आप यहीं से डायरेक्टली बाहर आ जाता बेटा। क्लियर है ना आपको, यहीं से बाहर आ जाता। देखो वही आ जाता, सिग्मा बाहर आ गया, 0 इंटू कितना आ गया, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई भी बाहर आ जाए, तो 2 पाई सिग्मा क्या बन जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई सिग्मा बाहर आ गया, 0 से आई,
जीरो से आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, सिग्मा इंटू टू पाई पूरा बाहर जाएगा, तो वापस वही आ जाता आपका सिग्मा इंटू पाई आर, इसको तो आना ही था, सिग्मा कांस्टेंट हो जाता, बट जहाँ सिग्मा वेरिएबल हुआ तो सिग्मा बाहर नहीं है। ठीक है, तो ए आर प्लस बी टू पाई आर इंटू डी आर आ गया। तो अब आप इसका आंसर जैसे भी चाहें वैसे निकाल लें, जो आया मैं लिख देता हूँ, टू पाई इंटू ए आर क्यूब अपॉन थ्री प्लस बी आर स्क्वायर अपॉन टू, ये आ जाएगा। ठीक है ना, टू पाई इंटू ए आर क्यूब अपॉन थ्री प्लस बी आर स्क्वायर अपॉन टू, ये आपका टोटल। हाँ, जीरो से आर तक कर दिया, हाँ तो क्या, जीरो से आर तक ही तो किया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको। मैं इसी का थोड़ा सा वेरिएशन और देना चाहूँगा आपको, देखिए कौन बता पाता है मुझे। ठीक है, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज, मैं अब इसको सर्कुलर डिस्क नहीं मानता मैं। ठीक है, मैं ऐसा रेक्टेंगुलर स्क्वायर मान रहा हूँ जिस पर कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस रेक्टेंगुलर स्क्वायर की लेंथ में एल मान लेता हूँ। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म, अगर मैं बोल दूंगा, मान लो सिग्मा नॉट बोल दी मैंने, मैंने बोल दिया पूरा सिग्मा नॉट है इस पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको आज की क्लास की जरूरत ही नहीं टोटल चार्ज बताने में, तुरंत बता देंगे ना आप, सिग्मा इंटू एल स्क्वायर, सिग्मा नॉट इंटू एल स्क्वायर, तो बात ही नहीं है। ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आज की क्लास की इंपॉर्टेंट दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसका सिग्मा वेरिएबल कर रहा हूँ, कैसे वेरिएबल कर रहा हूँ, एक्स के साथ इस एंड्स। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये सिग्मा किसके बराबर आ रहा है, फिर वही ए एक्स प्लस बी, इस तरह से, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है बेसिकली वो, ये आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्स के साथ वेरी कर रही है एक पर्टिकुलर एंड से, सरफेस चार्ज डेंसिटी ए एक्स प्लस बी के साथ एक्स एंड से एक्स के साथ वेरी करेगी, तो आपको टोटल चार्ज बताना है कितना होगा इस हाँ, आंसर आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, इसका आंसर निकालिए आप।